दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के ऊपर टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में आपको देखने को मिल जाते हैं। 80% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट और मेथड यही होने वाला है। तो अगर आपके कोई भी जो आपने सीखा है उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप चाहे जैसी भी क्वेरी आप खुद से कर सकेंगे अगर आपने चीज़ों को डेप्थ में सीखा हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डेटा चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए उसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती है। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, मैक्रो, वीवीए, सारा कुछ। तो आइए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप जैसा कि दिख रहे हैं, फाइंड द टोटल सेल्स। यहाँ पे इन्वेंट्री नंबर है, टोटल सेल्स ये है। अब जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, सम इज फंक्शन ले लेंगे। कहाँ से टोटल सेल फाइंड करना है, इसमें से टोटल सेल्स बोला है, दैट मीन्स जैन, फेब, मार्च और इसका टोटल। अलग से कोई हेल्पर कॉलम नहीं लेना है। अगर आप लेके करते हैं और जिन्होंने वैसे ऑटोमेशन में डाल रखा है विदाउट हेल्पर कॉलम तो उनका सिलेक्शन होगा, जिन्होंने विदाउट हेल्पर कॉलम करके अब इस क्वेरी को फिक्स किया है। तो चीज़ों को समझो पहले। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सम इफ्स लेंगे, सम रेंज ऐसे ले लेंगे पूरा, राइट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा ये इन्वेंट्री नंबर हो जाएगा और कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारा ये हो जाएगा। आपने सम इफ सीख रखा हो लेकिन वैल्यू एरर आ जाएगा। क्यों, इसके पीछे रीज़न है कि अगर आपका सम रेंज, याद रखना, सम रेंज अगर ये ऐसे है यानी एक सिंगल रेंज है तो क्राइटेरिया रेंज भी यही होना चाहिए, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरा सम रेंज पूरा ऐसे हो जा रहा है और क्राइटेरिया रेंज हमारा सिंगल हो जा रहा है, राइट। तो मान लीजिए आपने सम रेंज ऐसे लिया तो क्राइटेरिया रेंज भी वर्टिकल में ही ऐसे होगा। अगर आपने सम रेंज ऐसे लिया तो क्राइटेरिया रेंज भी हॉरिजॉन्टल में ऐसे होगा। ध्यान रखना, ये इसका ड्रॉबैक है। तो बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती, जिससे वो इंटरव्यू में मतलब अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते क्वेरी फिक्स करने में, राइट। इसलिए चीज़ों को डेप्थ में सीखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड, एक तो हम सम इफ्स लगा के, जैसे देखो और क्या मेथड है बता देता हूँ। सम रेंज हमारा ये हो गया, ठीक है, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज ये हो गया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा क्राइटेरिया 1 ये हो गया। एक तो ये मेथड हो गया, ये तो अभी सिंगल हुआ। इसी के आगे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, इसी फॉर्मूले को कॉपी, ये तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ जा रहा है। तो इसके हम हैक भी जानेंगे, थोड़ा और अमेजिंग तरीके से इसको करना जानेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूले के द्वारा हमारा सारा कुछ होने वाला है विदाउट हेल्पर कॉलम। अब इसमें सम रेंज हमारा B2 की जगह C2 हो जाएगा इसमें B2 की जगह, तो इसका आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस इस D के लिए, फिर इसके लिए प्लस E के लिए, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये ना करके हम यहाँ पे देखो ध्यान से ऑफसेट फॉर्मूला लेंगे। क्या लेंगे, ऑफसेट के अंदर रेफरेंस हम यहाँ से ले लेते हैं, राइट। पूछ रहा है रोज़, तो रोज़ मतलब ऑफसेट फंक्शन तो आपको आता होगा। अब हम यहाँ तो फॉर्मूला आपको नहीं सिखाएंगे, राइट, क्योंकि फिर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रोज़ हमारा क्या होगा, रोज़ में अगर मैं, क्योंकि ऑफसेट में 0 से स्टार्ट होता है, ये इसके लिए 0 रो होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे रोज़ में हम मैच लगा देंगे। मैच में लुकअप वैल्यू ये लेंगे, लुकअप पर हम कहाँ से ले लेंगे, लुकअप पर यहाँ से लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे रोज़ आ जाएगा, यानी ये जो नंबर जिस भी रो होगा वो रो ना इसको बता देगा भाई SS3922 इस रो पे है। तो ये जब रो आ गया तो रो बताएगा 1, तो ऑफसेट में ये इसके लिए 0 होता है। यहाँ से मैंने ऑफसेट में A1 लिया तो 0 1, तो 1 यही हो जाएगा। कॉमा पूछ रहा कॉल्स, तो कॉल्स मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है ना इसके, तो कॉल्स में डाल दूंगा 1, क्योंकि ये इसके लिए 0 कॉलम हो जाएगा, ये इसके लिए 1 होगा, तो 1 से। अब पूछ रहा हाइट कितना, क्या पूछ रहा है हाइट, तो हाइट में 1, हाइट में क्या होता है रो, कितने रो लेने हैं, तो मुझे तो सेम ही लेना है ना, सिंगल रो। लेकिन विथ में कितने लेने होंगे, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 कॉलम का हमें टोटल करना है। तो ये देखना इसका चारों सेल्स का डेटा आ गया। देखो SS3922 का देखो आ गया। अब जब ये आ गया तो यहाँ पे सम कर दो, है ना, थोड़ा मेथड अमेजिंग, और सिंपल हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप मैनुअल करके भी देख लेना। प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अभिजीत जी टेक्निकल फोरम। वहाँ आपको ये प्रैक्टिस शीट टॉप 5 एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू क्वेश्चन के नाम से वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस शीट मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल सेल्स, यानी इस सीरियल नंबर का टोटल सेल। अब सीरियल नंबर देखो, आप देखोगे तो इसके अंदर कंबाइंड है, तो इसका टोटल सेल्स ये वाला लेकर आना है, ठीक है। जैसे इसका ये सीरियल नंबर किसी ना किसी के अंदर में कंबाइंड है, सिंगल होता तो VLOOKUP से आ जाता। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, ध्यान से देखना, सर्च फॉर्मूला लेंगे, सर्च फाइंड टेक्स्ट हमने लिया दिस, ध्यान सुना, विद इन टेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, दिस कर लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा, चलो पहले इतना करते हैं, यहाँ पे डाल दिया, तो जहाँ पे ये टेक्स्ट मिला उसके आगे 1 आ जाएगा। सर्च फॉर्मूला आपको पता क्या है, और कहीं पे भी ये नहीं है, दैट मीन्स ये सिर्फ यहीं पे है, और कहीं पे भी होता तो वहाँ पे भी 1 आ जाता। तो यहीं पे हम लगा लेंगे क्या, इज़ अ नंबर, क्या लगा लिया, इज़ नंबर, यानी जहाँ पे वैल्यू होगी, यानी सर्च फॉर्मूला जहाँ पे ये टेक्स्ट मिलेगा वहाँ पे नंबर देगा सर्च फॉर्मूला, और इज़ नंबर फॉर्मूला जहाँ पे नंबर देगा वहाँ पे ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स, बाकी कहीं पे नहीं है। ट्रू दैट मीन्स वहाँ पे ये है। तो जब है तो इफ़ फॉर्मूला लगाया, इफ़ लॉजिक टेस्ट तो यही वाली हो गई मेरी, ट्रू। तो जब ट्रू तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो ये दे दो, राइट, फॉल्स तो ब्लैंक दे दो, राइट। तो ये देखो ट्रू तो ये दे दिया। अगर मान लो यही नंबर कहीं और भी होता तो उसी के सामने ये भी आ जाता, और यहीं पे अब हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सम कर देंगे या कॉन्कैट कर दो, है ना, क्योंकि वैसे सम ही करेंगे, क्योंकि टोटल से मान लो कि कहीं देखो, अभी मान लो आपने कॉन्कैट करते तो कंबाइंड होके आ जाता, लेकिन अगर ये वैल्यू 2 बार हुई कहीं पे, ये वाला 2 बार, तो दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो इस तरह हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, राइट। ड्रैग कर दिया, आंसर हमारा आ गया। चलिए अब ये एक गलती हुई है इसमें, ये इसको फ्रीज कर देना, राइट। रेंज को जहाँ भी ड्रैग करना है वहाँ पर हम रेंज को हमेशा फ्रीज रखते हैं, याद रखना। जब भी हमें फॉर्मूले में ड्रैग करने की सिचुएशन आए तो रेंज को हमेशा फ्रीज रखना। अब मेरा सही आंसर आ गया। अगर मैं इसका देखूँ तो 5556, आप चेक कर लेना, सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर लिखा, रिक्वायर्ड आउटपुट शुड बी टेक्स्ट 5 एंड न्यूमेरिक आर 8, यानी दैट में आउटपुट यहाँ पे चाहिए, यानी जिसमें टेक्स्ट हमारा क्या है, 5 टेक्स्ट है और न्यूमेरिक टोटल 8 है। तो दैट मीन्स ये तो नहीं है 1 2 3 4 5, 1 2 2 4, एक 5 टेक्स्ट है, लेकिन न्यूमेरिक है 2 2 4 2 6। तो इस तरह अगर देखेगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, नोएडा में 5 है और न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये स्टैक्ड होके आना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यानी 2 लॉजिक है, 2 जब हो तभी स्टैक्ड होके आए। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू 8 कैरेक्टर हो और टेक्स्ट हमारा 5 कैरेक्टर हो, तो एंड फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। दोनों लॉजिक ट्रू हो तो दे दो ये वाला टेक्स्ट, एल्स ब्लैंक रखो, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे शो, इसको मैं कट करके नीचे डाल देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू को अलग करते हैं। तो मिड टेक्स्ट हमारा दिस हो गया। स्टार्ट नंबर के अंदर हम सीक्वेंस फॉर्मूला लेंगे, रोज में हमने वर्ड डाला और कॉलम्स में हमने ले लिया लेन। लेन के अंदर टेक्स्ट ये हो गया। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। इसमें अरे का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, काफ़ी लंबा चैप्टर है अरे का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट भी नहीं है। देखो अब आपको लगता है कि सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है, अरे का कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीख लोगे ना तो आप भी अपने से बड़े बड़े फॉर्मूले आपको समझ में आने लगेंगे, आप अपने से भी नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकोगे, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह हमने डाल दिया 1, कॉमा के बाद 1। तो ये क्या करेगा, हर जगह से एक एक कैरेक्टर स्प्लिट कर दिया सारे को। देखो स्प्लिट हो गया मेरा पूरा, सब कुछ स्प्लिट हो गया। ये देखो सारा टेक्स्ट अलग अलग हो गया। तो ये है अरे का पावर, जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, राइट। तो ये मेरा ऑफिस 365 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, अलग अलग कॉलम में आ गया। आपका ऑफिस 365 नहीं तो आपको सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना होगा, तभी सारे दिखेंगे, राइट। ऑफिस 365 ऑटोमेटिक समझ जाता है कि अरे अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया, तो मुझे पहले चेक करना है नंबर। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू फॉर्मूला ले लूँगा। क्या ले लूँगा, वैल्यू। तो वैल्यू फॉर्मूला क्या करेगा, जो वैल्यू होगी उसको न्यूमेरिक में कर देगा, जो टेक्स्ट होगा उसको एज अ वैल्यू एरर दे देगा। दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया, क्या लगा दूँ, अब मैं यहाँ पे लगा दूँ इफ एरर। इफ एरर तो वैल्यू इफ एरर तो ब्लैंक, ये कर दिया। अब जब इतने करने के बाद मेरे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट फॉर्मूला। क्या होता है, काउंट। काउंट कर लिया तो कितना आ गया, 6। तो मेरे न्यूमेरिक वैल्यू अभी आ गई 6। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए मैंने बना लिया, याद रखना ये मैंने न्यूमेरिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला बना लिया, लेकिन मेरी न्यूमेरिक वैल्यू 8 चाहिए। तो अभी कैसे लॉजिक लगाएंगे वो ध्यान से देखना। 6 हो गया। अब टेक्स्ट के लिए बनाते हैं। टेक्स्ट के लिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, सेम फॉर्मूला होगा टेक्स्ट के लिए। सिंपल यही वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग करना होगा। कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू पेस्ट। तो ये मेरे सब कुछ अलग हो गया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, वैल्यू फिर से इसमें भी लगा लेते हैं। अब देखो हम टेक्स्ट लेके कैसे आते हैं, राइट।
ठीक है। इफ एरर यहाँ पे लगा देंगे। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसी फॉर्मूले को कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ इफ फॉर्मूला लॉजिक टेस्ट क्या देता हूँ, इज नंबर डाल देता हूँ, डाल दिया इज नंबर। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होगा वहाँ पे ट्रू, बाकी इसके लिए फॉल्स आएगा। तो इफ के लिए तो लॉजिक टेस्ट मैंने डाल दिया ट्रू। तो अब जहाँ पे ट्रू हो वहाँ पे तुम दे दो, एक काम करते हैं, वहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं। जहाँ पे ट्रू यानी जहाँ पे नंबर हो उसको ब्लैंक कर दो, राइट। और जहाँ पे फॉल्स हो ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, यानी फॉल्स जब होगा तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, ध्यान से देखना, आ गया, बाकी ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉनकैट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कॉनकैट, क्योंकि यहाँ पे काउंटे करेंगे ना तो क्या होगा, पूरा पूरा कैरेक्टर काउंट कर लेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से डील करना होता है डेली। अब इसमें लेन लगा लेते हैं, क्या लगा लिया, लेन, दिस। तो ये 5 यानी न्यूमेरिक 6 और ये 5। अभी मैं इसको कट करके इधर डाल देता हूँ, टेक्स्ट 5 न्यूमेरिक 6, टेक्स्ट 5 न्यूमेरिक। तो ये फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। टेक्स्ट कितना होना चाहिए, 8। तो यहाँ पे लगाया इफ के साथ एंड लगाया, एंड पहला लॉजिक, इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, राइट। दिस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टेक्स्ट हमारा 5, ये हो गई पहली लॉजिक, कॉमा लॉजिक 2। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, लॉजिक 2 के लिए फॉर्मूला मैं ये वाला ले लेता हूँ, दिस, कॉपी कर लिया, राइट। कॉमा लॉजिक 2 में यहाँ इज इक्वल टू फिर से लगा देता हूँ, कॉमा लॉजिक 2 में इसी फॉर्मूले को पेस्ट करके इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, लॉजिक 2 दैट मीन्स न्यूमेरिक हमारा कितना होना चाहिए, 8, दिस, राइट, ब्रैकेट बंद। तो अब पूछा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो अगर है भैया ट्रू होती है तो सी वाला टेक्स्ट दे दो, एल्स ब्लैंक, सिंपल। ड्रैग कर देता हूँ, आई चेक करता हूँ सही आता है कि नहीं, रिजल्ट चेक करो, आपके सामने रिजल्ट आउटपुट आ चुका है, राइट। इसको बॉर्डर लगा देना, वो बॉर्डर मैंने ड्रैग किया ना इसलिए। तो चेक करो, तो समझ में आया कैसे फॉर्मूला जनरेट किया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हो और एक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नीचे, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे lmecs.courses.store, कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे आपके कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस, कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे कोर्स डिजाइन है जो कंपनी जहाँ यूज़ कर रही है, और हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट है। कोर्स को लैपटॉप और ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी क्वेरी खुद से फिक्स करेंगे, कोई भी क्वेरी आपको खुद से समझ में आने लगेगी, ऑटोमेशन डालने लगेंगे। इसी तरह डेटा एनालिसिस का कोर्स है, VBA का कोर्स है, पावर BI का कोर्स है, उसके बाद MS एग्जीक्यूटिव रियल टाइम क्वेश्चन है विद वीडियो सोल्यूशन के साथ, बहुत सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए अपने वीडियो पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लेकर आना है। तो यहाँ पे लिखा है फेस द फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम यूजिंग फंक्शन, इफ एनीवन डोंट हैव द मिडिल नेम इट शुड बी ब्लैंक। तो फर्स्ट नेम तो सिंपल भैया सबको पता है कि लेफ्ट फॉर्मूला लिया, टेक्स्ट ये ले लिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर में सर्च फॉर्मूला ले लिया, सर्च या फाइंड दोनों ले सकते हैं, फाइंड हमारा केस सेंसिटिव फॉर्मूला होता है, तो सर्च भी फाइंड भी ले सकते हैं, सर्च भी ले सकते हैं, जिस सिचुएशन के हिसाब से हम फाइंड फॉर्मूला लेते हैं। स्पेस दे दिया, फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट दिस, ब्रैकेट बाद एंटर, ये आ गया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस होगा क्योंकि सर्च फॉर्मूला तो स्पेस की पोजीशन भी लेके आ रहा है, लेफ्ट से अलग कर रहा है, तो यहाँ पे -1 कर दो या ट्रिम फंक्शन लगा दो, सॉरी -1 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास स्पेस नहीं आ रहा होगा, राइट। ऐसा आप कर सकते हैं जब इंटरव्यू दे रहे, बाकी आप अपने रियल टाइम में नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन जब इंटरव्यू दे रहे तो चीज़ों को एकदम परफेक्ट करो जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, राइट। मिडिल नेम निकालना, तो मिडिल नेम के लिए कंडीशन क्या है, जिसमें नहीं है उसमें क्या करो, उसमें हमारा ब्लैंक आना चाहिए, यानी इसमें मिडिल नेम आएगा, इसमें मिडिल नेम है ही नहीं, तो यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले इफ़ में एक काम करते, लॉजिक टेस्ट लेन फॉर्मूला लिया, दिस माइनस फिर से लेन लिया, टेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट लगाया, टेक्स्ट मेरा ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट हमारा ब्लैंक हो गया, यानी जहाँ जहाँ स्पेस है और न्यू टेक्स्ट उसको ब्लैंक कर दो। तो अभी क्या होगा, यहाँ मुझे स्पेस की पोजीशन पता चल जाएगी, जैसे अभी इफ हटा देता हूँ, ये सिंपल एंटर करता हूँ, तो यानी 2 स्पेस, दैट मीन्स इसमें मिडिल नेम है, जहाँ पे सिंगल स्पेस जैसे उसमें मिडिल नेम नहीं है, सिंगल स्पेस दैट मीन्स उसमें मिडिल नेम नहीं है, यही ना होगा, 2 स्पेस हो दैट मीन्स मिडिल नेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो सिंपल, यहाँ पे इफ़ लॉजिक लगाया, इफ़ लॉजिक टेक दिस इज इक्वल टू, अगर 1 है दैट मीन्स हमारा मिडिल नेम है ही नहीं तो कर दो ब्लैंक,
एक मिनट, यहाँ पे इफ़ के साथ, यहाँ पे इफ़ ये लिया, लेन माइनस लेन, सब्स्टिट्यूट बंद हुआ, लेन बंद हुआ, यहाँ पे इफ़ बंद नहीं किया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ट्रू तो दे दो ब्लैंक, यानी वन, दैट मीन्स ट्रू तब कब होगी जब हमारे पास सिंगल स्पेस होगा, राइट। तो सिंगल स्पेस के लिए तो ब्लैंक, दैट मीन्स उसमें मिडिल नेम नहीं है। वैल्यू फॉल्स, तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, अब मुझे फॉल्स तो मुझे मिडिल नेम निकालना है, तो मुझे करना क्या होगा, टोटल कैरेक्टर मतलब यहाँ की पोजीशन, एच की पोजीशन या स्पेस की पोजीशन माइनस एस की पोजीशन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा मिडिल नेम। यानी हमें कौन सा फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला से स्टार्ट नंबर यहाँ से, यहाँ की पोजीशन माइनस एस की या एच की पोजीशन लेंगे तो माइनस स्पेस करना पड़ेगा, राइट, स्पेस तक की पोजीशन। तो यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू फॉल्स, तो मिड में टेक्स्ट ये हो गया, कॉमा स्टार्ट नंबर में हम कर लेंगे सर्च फॉर्मूला, फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट ये +1 कर देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो +1 दैट मीन एस से लेना है ना, इसलिए +1 कर दिया। यहाँ से 5 कैरेक्टर आना चाहिए आंसर, यानी अब नंबर ऑफ कैरेक्टर 5। तो यहाँ पे यहाँ की पोजीशन लेते हैं पहले स्पेस की, तो सर्च फॉर्मूला लिया, फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट इसी में, ठीक है, और कॉमा स्टार्ट नंबर में क्या करेंगे, सर्च फिर से लेंगे क्योंकि यहाँ की स्पेस की पोजीशन लेनी है, तो फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट ये +1 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ की पोजीशन आ जाएगी माइनस, यहाँ की पोजीशन माइनस कर लेंगे हम, कहाँ की पोजीशन, यहाँ की पोजीशन आ गई, माइनस एस की पोजीशन करेंगे क्योंकि स्पेस की पोजीशन लिया है ना। तो फिर से सर्च फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट दिस +1 कर देंगे क्योंकि एस तक की पोजीशन लेनी है। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी, देखो अभी बताता हूँ, एक ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे मिडिल नेम नहीं, यहाँ पे एक के भी आ जाएगा, देखना यहाँ पे, एक मिनट, इसमें एक ही नेम है, अच्छा यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाया, वैल्यू ऑफ ट्रू तो =1 ये। तो अब देखो लॉजिक लगा दिया ना, 1 है तो 1 तो नहीं है, यहाँ पे 2 स्पेस है, तो देखो टी आ गया। टी क्यों आ गया, बॉड मास का रूल आपने पढ़ा है। तो जो मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी यहाँ से मेरा क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर, देश ये लिया देश, तो ये पूरा कैरेक्टर हो गया। देखो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं F9 प्रेस करके, ये 10 हो गया। 10 माइनस, तो क्या बॉड मास में क्या है, बॉड MAS मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले क्या होगा, एडिशन, तो 10 + 11 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या करना है, 10 माइनस ये वाला पोजीशन, जैसे इसका देखो आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, F9 4 आ रहा है, तो 10 - 4 नहीं होगा, 10 + 1 11 - 4 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर आ जाएगा, 11 - 4 7। तो 7 जब आएगा 1 2 3 4 5 6 7 टी भी आ जाएगा। मुझे करना क्या है, 10 + 1, तो ये हो रहा है अभी, तो क्या होगा, 10 - 4 + 1 हो तब हो, तो उससे हमारा 5 कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे एक ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करता है। तो अब क्या करेगा, ये 10, इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ पहले। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल लेना होगा, राइट। तो अब पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका +1 हो के उसके बाद 10 माइनस, वो प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा, यानी 10 - 5, पहले ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट का कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो बॉड मास का रूल चलने लगेगा। तो ये 5, तो 10 - 5 हो गया। तो यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दूँ दिस, और एक ब्रैकेट और लगा दिया दिस, तो ये कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया, राइट। अब आपके लिए लास्ट नेम आपको निकालना है, लास्ट नेम हम राइट फंक्शन से निकालेंगे, पूरा कैरेक्टर माइनस यहाँ की पोजीशन, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 3 इज रिपीटेड इन द टेबल। कितनी बार 3 रिपीटेड है, सिंपल, बहुत सिंपल, 2-3 मेथड है मेरे पास। तो सिंपल कॉन्टिफ या कॉन्टिफ कोच भी ले, कॉन्टिफ लिया, रेंज पूछ रहा है, रेंज ये ले लिया, क्राइटेरिया 3 ले लिया, सिंपल 16 बार है। ग्रेटर देन, सिंपल यही कॉन्टिफ लिया, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 5, तो सिंपल ये लिया, कॉमा डबल कोट में ग्रेटर देन 5 डाल दिया। 34 वैल्यू जो ग्रेटर देन 5 है। टोटल मेरे पास कितने आ गए, 50, और टोटल वैल्यू है कितनी, 100। तो ग्रेटर देन 5 हमारे पास 34 वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में समझाइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो चीज़ों को, जिससे आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर सको, तो कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी तो हमारे वीडियो के माध्यम से सीख ही रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।